सांप्रदायिकता का तात्पर्य क्या है? केवल अपने धर्म की बात करना सांप्रदायिकता नहीं है। सांप्रदायिकता उस स्थिति के लिए है जब व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए दूसरे के धर्म के विरुद्ध व घृणा उन्माद का वातावरण पैदा करने लग जाए, उसके रहते हुए अपने धर्म और अपने धर्म के लोगों को संकट बताने लग जाए, तब वह स्थिति सांप्रदायिकता की। अगर हम जिस धर्म के हैं उस धर्म के अपने प्रतीकों को धारण कर रहे हैं, उनकी मान्यताओं का पालन कर रहे हैं, तो सांप्रदायिक नहीं है। धार्मिक होना और सांप्रदायिक होना में जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते हमारे अपने जो रीति रिवाज हैं उसका हम पालन कर रहे हैं, हम 9 दिन चाहे व्रत रख रहे हो, चाहे वो गंगा स्नान कर रहे हो, जो भी है, कहीं समस्या नहीं है। हम इस्लाम के अनुयायी हैं और इस्लाम के अनुयायी होने के नाते हम 5 वक्त का नमाज अदा कर रहे हैं, हम रोजा रख रहे हैं, कहीं सांप्रदायिकता नहीं। लेकिन वही हम अपने धर्म का पालन करते हुए दूसरे के धर्म के विरुद्ध घृणा की बात करने लग जाएं, दूसरे के धर्म के रहते हुए अपने धर्म के लोगों के आगे बढ़ने की स्थिति को संकटपूर्ण बताने लग जाएं, तो दूसरे के धर्म के प्रति विद्वेष की भावना जब भरने लग जाएं, तब यह स्थिति होगी सांप्रदायिकता। जब मनुष्य के पहचान के कई सारे बिंदु हैं, वह शिक्षा हो सकती है, वह जाति हो सकती है, वह लिंग हो सकता है, जन्म स्थान हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है, आर्थिक सामाजिक पहलू हो सकते हैं, राजनीतिक कुछ दशाएं हो सकती हैं, लेकिन जब सबके ऊपर पहचान धर्म का हो जाए हावी, धर्म के आधार पर जब हम व्याख्या करने लग जाएं और एक के आगे निकलने और दूसरे के पिछड़े होने का कारण बताने लग जाएं उसका धर्म, तो मामला सांप्रदायिक है। इसलिए अब यहां समझिए कि कैसे बेटे शिक्षा नीति सांप्रदायिकता के लिए सहायक हो। आर्थिक सामाजिक पहलू हो सकते हैं, राजनीतिक कुछ दशाएं हो सकती हैं, लेकिन जब सबके ऊपर पहचान धर्म का हो जाए हावी, धर्म के आधार पर जब हम व्याख्या करने लग जाएं और एक के आगे निकलने और दूसरे के पिछड़े होने का कारण बताने लग जाएं उसका धर्म, तो मामला सांप्रदायिक है। इसलिए अब यहां समझिए कि कैसे बेटे शिक्षा नीति सांप्रदायिकता के लिए सहायक हो रही है। यहां पर मुद्दा यह है कि भारत में अब यही चीज है, भारत के लेवल पर यह धर्म जिसे कहते हैं, यह धर्म रिलीजन नहीं है। भारत का ढांचा ही अलग था। रिलीजन का मतलब यहां पर हमने अनुवाद करके ला दिया। भारत में धर्म की संकल्पना बड़ी व्यापक है। धर्म का तात्पर्य धारण करने योग्य, और वह धारण करने योग्य वह विचार व व्यवहार व आचरण होते हैं। रिलीजन का तात्पर्य एक पवित्र पुस्तक, एक पवित्र स्थान, एक पुरोहित वर्ग और एक ईश्वर, पैगंबर जिसको कहा जाए। भारत में तो अगर कहा जाए कि प्राचीन काल की बात करें, जहां ब्राह्मण धर्म था, उसी के सापेक्ष बौद्ध धर्म खड़ा हो रहा था। उसी के समकालीन महावीर स्वामी थे, जैन धर्म था, आजीवक संप्रदाय था, 62 ऐसे धार्मिक संप्रदाय थे। उसी मगध राज्य के अंतर्गत बुद्ध भी अपना उपदेश दे रहे हैं और महावीर स्वामी भी दे रहे हैं। कभी भी धर्म ने तलवार नहीं उठाई। यहां धर्म युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि मूल्य और विचार, इसलिए कोई एक पवित्र पुस्तक की संकल्पना नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई एक बनाए वही होगा तभी जो है वो धर्म। यहां धर्म का बड़ा व्यापक संकल्प। और धर्म कहते हैं ना कि आखिर अग्नि का धर्म, वायु का धर्म, जल का धर्म, इस भूमि का धर्म, पेड़ का धर्म, इस पशु का धर्म, एक शिक्षक का धर्म, विद्यार्थी का धर्म, राज धर्म, प्रजा धर्म, धर्म ही धर्म। और इसीलिए कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म पर संकट आएगा, मूल्य पर संकट आएगा, तब तब कोई न कोई आएगा। भारत में धर्म की संकल्पना इतनी विशाल और व्यापक है, वो ये सब क्या जानेंगे पश्चिम के। तो इसीलिए बात ये नहीं है कि जागरूकता, बात ये है भारत में धर्म का मतलब ही दूसरा था। इसलिए कभी धर्म को लेकर कोई युद्ध वाली चीज
कभी भी राजा का अपना धर्म प्रजा का धर्म बना ही नहीं, क्योंकि मूल्य जिसको अपनाना अपनाए। और मूल्य क्या थे? मूल्य यही थे कि आखिर जिस बात को लेकर अशोक अपने लेखों में लिखता था, अपास ने बहु क्या ने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे च, यानी पाप रहित होना, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, दया करना, दान देना, सुचिता, पवित्रता, मृदुता और साधुता, ये है धर्म। इसमें कहां यह मुद्दा है कि किसी पवित्र स्थान, किसी पवित्र पुस्तक, किसी पुरोहित वर्ग की बात। तो ले देकर भारत में धर्म की संकल्पना एक अलग थी। तो मूल बात अब आइए, वो सब तो कल्चर में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति का।